अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल में। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। शनिदेव का न्याय एक कदम आगे बढ़ने वाला है। अब ये किस संदर्भ में है? कई दर्शकों के बहुत सारी प्रिडिक्शंस के नीचे कमेंट्स आते हैं कि आपने कहा था कि सुशांत सिंह को न्याय पूरा मिलेगा, कुछ नहीं हुआ। अब देखने का दृष्टिकोण अलग है। जब जब भी कहा गया था, क्योंकि कानूनी रूप से सुशांत सिंह को न्याय मिलना असंभव है। क्यों? कोई सबूत छोड़े ही नहीं है। और तभी तो जो भी उसके पीछे होंगे वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए थे कि हमें सजा नहीं हो सकती। घटनाक्रम क्या बना था साहब सभी को पता है, तो उसके ऊपर नहीं जाना है। लेकिन उसके बाद किस प्रकार से घटनाक्रम बना, अब देखते जाइए कि कथित रूप से जिनका नाम आ रहा था, जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर थे, उनकी सत्ता भी गई, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें बढ़ी, पार्टी भी गई, पार्टी का निशान भी गया। और जब केतु का अब नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और ये अगले 8 महीनों तक रहेगा, मतलब मार्च 2024 तक की ये जो अब समय अंतराल है, 26 जून को ये ट्रांजिट चेंज हो चुका है। आज हम 10 जुलाई को ये वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया, बाकी बहुत सारे वीडियोस की सीरीज आ गई थी। तो अब ये कदम और एक, ये जो शनिदेव का न्याय है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक कदम और आगे बढ़ने वाला है। कई लोगों के मन में ये भी अवधारणा है कि क्या शनिदेव का न्याय सिर्फ सामान्य लोगों के लिए होता है। अब इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, इतने सारे बड़े बड़े लोग हैं, जो सबको पता है कि इतनी सारी धन दौलत इन्होंने कैसे कमाई, शनिदेव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये जितनी भी भ्रांतियां थी, कॉमन डिस्कशन में हमने यहाँ पे सुना है, आप भी जहाँ पे रह रहे होंगे, किसी न किसी ने तो ये कहा होगा, आपके कानों में वो शब्द गए होंगे या फिर आपने खुद भी बोले होंगे। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां अब बनेगी, तो अब कई लोग कहेंगे कि अब बचा क्या है। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं कि कानूनी रूप से नहीं मिलेगा, कानूनी रूप से जो भी न्याय की बात है वो अंतिम चरण में होगा। उससे पहले जब न्याय पूरा जाएगा और जब शनिदेव के न्याय का डंडा चलता है, तो किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। सत्ता के आसमान पर बैठे हुए व्यक्ति आज जमीन पे है, और अभी जो परिस्थिति बनने वाली है, हमें लगता है कि भारतीय महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी भूचाल आना बाकी है। जब तक ये केतु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, ये जो समय अंतराल है 8 महीनों का, मार्च 2024 तक का समय, वहां पे दोनों क्षेत्रीय पार्टियां, एक उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना और दूसरे शरद पवार जी की एनसीपी, उसके लिए भी एक प्रिडिक्शन अलग डाली गई थी। जब हमने कहा था कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, स्पष्ट तरीके से बताया था कि हम शरद पवार जी और एनसीपी की बात कर रहे हैं, इनके लिए समय मार्च 2025 तक ठीक नहीं है। और जब वो हो गया था, उसके बाद वाले प्रिडिक्शन में हमने कहा था कि अब देखिएगा कि ये भी उद्धव ठाकरे जी की ओर ही ये मामला जाता हुआ दिखेगा। और उसी दिन शाम तक तो शायद अजित पवार जी ने वो चाल चलना शुरू भी कर दिया। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी हो, एस्ट्रोलॉजिकली हमें दिख रहा है कि इन दोनों पार्टियों के लिए और इन दोनों नेताओं के लिए, उद्धव ठाकरे जी के लिए और शरद पवार जी के लिए, आने वाला समय, जब तक केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन हुआ है और ये जो समय अंतराल है मार्च 2024 तक का, उद्धव ठाकरे जी के लिए ये समय पहले आएगा और उसके बाद बारी आएगी शरद पवार जी की। ये बिल्कुल अकेले पड़ते हुए नजर आएंगे। किस प्रकार का घटनाक्रम बनेगा, अभी भी कुछ संख्या बल उनके पास है, तो अभी भी वो अपनी राजनीतिक जमीन है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इतने सालों के अनुभव के आधार पर शरद पवार जी, और बाला साहेब ठाकरे जी की जो नाम है उद्धव ठाकरे जी के पीछे, उसके ऊपर वो अपनी जमीन तराशने की, जमीन बनाने की, राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन ग्रह संयोग तो ये बता रहे हैं साहब कि ये मार्च 2024 तक पहले उद्धव ठाकरे जी के लिए झटका आएगा, एक बड़ा झटका आएगा, और उसके बाद बारी होगी शरद पवार जी की। केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन जब तक ये यहाँ पे है इस नक्षत्र में मार्च 2024 तक चीज़ें बहुत ही विपरीत बनने के लिए जा रही है। किस प्रकार से बनेगी? नाटकीय ढप से ही महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा और प्रिडिक्शंस भी उसी स्वरूप से आ रही थी। जब कोई नहीं कह रहा था, हम कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो प्रश्न आपके उठने एकदम उचित थे। जो चुनाव नहीं लड़ रहा है आप उनको मुख्यमंत्री बना रहे हो। देवेंद्र फडणवीस जी बन गए थे, फिर भी हम कह रहे थे नहीं 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 भाई, विपरीत राजयोग के बनेंगे तो यही। जिस दिन बन गए उस दिन शाम को कहा था कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, ये भी हुआ। सुशांत सिंह के लिए जो हम कह रहे हैं, अगर आप दृष्टिकोण के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्याय हो रहा है। कानूनी रूप से न्याय होने में तो ये अभी बहुत लंबा समय जाएगा साहब, लेकिन वो भी होगा जब अंतिम चरण में शनिदेव का न्याय पहुंचेगा, तो वो भी होते हुए आप देखेंगे कि कानूनी रूप से भी जो भी होंगे इसके पीछे, उनको कानूनी रूप से भी न्याय मिलेगा। लेकिन शनिदेव का न्याय जब होता है तब बचने का कोई मौका नहीं होता। ये जो घटनाक्रम अभी बनने वाला है, ये इसकी प्रतीति सबको करवाएगा कि चाहे आप जितने भी ताकतवर क्यों ना रहे, लेकिन जब शनिदेव का न्याय होता है तो वो पूरा जाता है। अब देखिए कि आने वाले समय में घटनाक्रम महाराष्ट्र में किस प्रकार से बनने वाले हैं, किस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। होता हुआ तो हमें तय दिख रहा है। समय अंतराल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मार्च 2024 आते आते ये पूरा खेल आप देख चुके होंगे कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुका है 26 जून को और आज हम बात कर रहे हैं 10 जुलाई को। तो समय का वेट करना पड़ेगा कि जो कुछ भी अभी अभी हमने इस प्रेडिक्शन में कहा वो किस तरह से, कब और कितनी हद तक सही होने के लिए जा रहा है। रुपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।